18 दिसंबर 2022 है। ये वो तारीख थी जहां पर मेसी ने अपनी स्टोरी कंप्लीट की और बहुत सारे यहां पर फुटबॉल फैंस जो मेसी फैंस हैं उनका फुटबॉल देखने का सफर जो था वो कंप्लीट हो गया। उनके लिए यहां पर उनके आइडल ने जब वो ट्रॉफी लिफ्ट की तो उसके आगे उसके बियॉन्ड देखने के लिए कुछ बचा नहीं था और इसीलिए बहुत सारे जो सीरियस फुटबॉल फैंस थे उस दिन के बाद थोड़े बहुत कैजुअल फैंस में कन्वर्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि लार्जर सम ऑफ फैन बेस यहाँ पर उस तरीके से कन्वर्ट हुआ हो, लेकिन उस 18 दिसंबर की उस तारीख ने यहाँ पर 2022 के उस फाइनल ने बहुत सारे लोगों का सपना पूरा किया। 4 साल बीत चुके हैं, अर्जेंटीना वापस से वर्ल्ड कप खेलने वाली है और ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड के साथ अर्जेंटीना एक बार वापस से इस वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज करेगी। अब देखो यार, 2022 वाले वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट था वो इतना ज्यादा ट्रोमेटिक बन गया था अर्जेंटाइन फैंस के लिए कि भाई कैसे ये टीम, जिसमें मेसी भी है, जिसमें अल्वारेज भी है, जिसमें लोटारो मार्टिनेज भी है, भाई जिसमें इतने बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं, वो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री से कैसे हार सकते हैं। बट आई थिंक उस 2022 के वर्ल्ड कप की कहानी लिखी जानी उस तरीके से इसलिए जरूरी थी क्योंकि उस एक मैच ने यहाँ पर जो पूरा नैरेटिव था अर्जेंटाइन टीम के अगेंस्ट वो चेंज कर दिया। बिकॉज उस मैच से पहले एवरीबडी वाज कंसिडरिंग देम एज द अल्टीमेट फेवरेट्स, लेकिन उस मैच ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अर्जेंटीना के ऊपर से जो फेवरेटिज्म का टैग था, या फिर वो कहते हैं ना कि भाई वो जो अटमोस्ट फेवरेट का टैग था वो हटा के दूसरी टीम के ऊपर लगा दिया और वहां पर अर्जेंटीना को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर उनके लिए जो अगला मुकाबला था वो बहुत इजी होने वाला था। मेक्सिको वाले गेम में मेसी का वो गोल, ओ माय गॉड, आई थिंक उस पूरे वर्ल्ड कप का हाईलाइट था वो जिस तरीके से मेसी ने उस बॉटम कॉर्नर पे आपके मेक्सिको गोलकीपर को बीट किया था। बट देन अगेन यार, अगर इस पूरे वर्ल्ड कप की कहानी को एक मैच में समराइज किया जाए या फिर अर्जेंटीना की किस्मत को एक मैच में समराइज किया जाए तो वो होगा 18 दिसंबर 2022 को खेला गया वो वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां पर 75th 78th मिनट तक लग रहा था कि भाई ये फाइनल बड़ा वन साइडेड है, ये फाइनल बड़ा ही यहां पर बोरिंग है। लेकिन फिर एक पेनल्टी मिलती है और फिर उसके बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो शायद दुनिया में एक ही इकलौता प्लेयर था जो उस पोजीशन से उस गोल को दाग सकता था और वो थे किलियन एम्बापे। एंड किलियन एम्बापे के उस ब्रेस ने एक मरे हुए मैच में, एक मरे हुए फाइनल में, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को हम मरा हुआ बोल रहे हैं। सोचो तुम कितना वन साइडेड फिक्सचर रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। लेकिन एम्बापे को सेकंड गोल ने जैसे कि एक अलग सी आग फूंक दी थी, एक अलग सी एनर्जी यहां पर आपकी पुश कर दी थी उस फाइनल के अंदर। एंड फिर उसके बाद आता है एक्स्ट्रा टाइम का वो डिसाइसिव मिनट जहां पर रेंडल कोलुमुआनी के पास मौका था और अर्जेंटीनन फैंस एंड आपके मेसी फैंस का सपना उनकी आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा था। बट भाई एमिलियानो मार्टिनेज ने वहां पर अपने एक्सटेंडेड लेग से कोलुमुआनी के उस 1v1 के लिए गए शॉट को ब्लॉक किया एंड मैच को भेजा यहाँ पर आपके वर्ल्ड कप के पेनल्टी शूटआउट के लिए। 2006 यहाँ पर आपका पेनल्टी शूटआउट पे डिसाइड हुआ था और उस वक्त पे आपकी वो पेनल्टी जीती थी इटली, जो उस वर्ल्ड कप फाइनल में उतरते में अटमोस्ट फेवरेट नहीं थी बिकॉज फ्रांस यहाँ पर ब्राजील वगैरह को हरा के आ रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना जब उस पेनल्टी शॉट में जा रही थी, हर किसी को था भाई इनके पास इतने धुरंधर है, फ्रांस के पास एम्बापे, कोमन, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े नाम हैं यार, अर्जेंटीना के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बट देन एमिलियानो मार्टिनेज स्टेप्ड अप एंड ही वॉन द वर्ल्ड कप फॉर मेसी फैंस एंड फॉर अर्जेंटीना। अगले 1 डेढ़ 2 महीने तक अर्जेंटीना में पार्टी चली है। 4 साल बीत चुके हैं, अर्जेंटीना वापस से अपने उस टाइटल को डिफेंड करने आ रही है और जैसे कि मैंने कहा कि सेम स्क्वाड लगभग लेकर आ रहे हैं। भाई सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अर्जेंटाइन टीम का जो सफर था यहाँ पर आपके उनके जो अमेरिकन नेशन से, जो साउथ अमेरिकन नेशन से वो आते हैं, कौन में बॉल खेलते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो उनके क्वालिफिकेशन सिनेरियो का सीन कुछ ऐसा था। भाई ये थी उनकी टेबल। यहाँ पर अर्जेंटीना ने कुल मिला के 18 मुकाबले खेले, सिर्फ यहाँ पर वो 2 मुकाबले ड्रॉ करे और 4 मुकाबले हारे। उन्होंने यहाँ पर कुल मिला के 38 पॉइंट्स कलेक्ट किए एंड दे बिकेम द टॉपर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे उसके बाद इक्वाडोर, कोलंबिया, उरुग्वे एंड ब्राजील आई है 5th पोजीशन के ऊपर। तो दैट क्लियरली गोस टू शो कि भाई साउथ अमेरिकन फुटबॉल के अंदर अर्जेंटीना का दबदबा कितना ज्यादा है। पिछले 2 बार के कोपा अमेरिका के चैंपियंस है वो, इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया, आपका फिनलिज्मा भी जीता था अगेंस्ट इटली जब उनका मुकाबला हुआ था यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अर्जेंटाइन टीम यहाँ पर बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस लेकर आ रही है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके आने वाले फिक्चर्स में, तो इनको 3 मुकाबले जो खेलने हैं अपने ग्रुप स्टेज में, वहां पर उनको एक खेलना है अल्जीरिया के अगेंस्ट, एक खेलना है आपके ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट एंड एक खेलना है जॉर्डन। अब देखो ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया क्वालिटी टीम्स है, नो डाउट अबाउट इट, एंड इकलौती हल्की टीम जो आप बोल सकते हो वो जॉर्डन होगी। बट अर्जेंटाइन क्वालिटी यहाँ पर अगर आप दिखाऊं मैं आपको,
बहुत ही लाजवाब है भाई इनका। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्क्वाड अनाउंसमेंट के टाइम पे जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था भाई, दैट वाज अगेन अ लॉट सिमिलर टू द प्रीवियस एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप, जहां पर इन्होंने वर्ल्ड टाइटल्स बन के अपना खिताब, वो तीसरा खिताब लिफ्ट किया था। आपके मूसो, मूली, रूली एंड यहाँ पर एमिलियानो मार्टिनेज, यहाँ पर तीन ब्रिलियंट गोलकीपर्स हैं। अब देखो मूसो प्लेस फॉर एटलेटिको मैड्रिड एंड ही प्लेज एज अ सेकंड फिडल टू यान ओब्लाक, बट जब यहाँ पर अभी चैंपियंस लीग के उन गेम्स में मौका मिला यहाँ पर आपके मूसो को, एंड स्पेशली अगेंस्ट बार्सिलोना बोथ द लेग्स, तो भाई उन्होंने परफॉर्म करके ये साबित कर दिया कि व्हाई ही कुड बी अ वेरी सॉलिड कंपटीशन टू एमिलियानो मार्टिनेज। नाउ एमिलियानो मार्टिनेज ने यहाँ पर जस्ट रिसेंटली चैंपियंस लीग पोजीशन में फिनिश किया है विद एटलेटिको मैड्रिड एंड यहाँ अब फिर एस्टन विला, एंड यहाँ पर उसके साथ साथ उन्होंने यूरोपा लीग की ट्रॉफी लिफ्ट की है। भाई देखो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट तो कोई डाउट है ही नहीं कौन स्टार्ट करेगा इनके लिए, इट इज गोइंग टू बी एमिलियानो मार्टिनेज। और इसी चक्कर में मैंने यहाँ पर जो मेरी रेटेड 11 बनाई है उसमें मैंने ये लाइनअप रखी है, जिसमें मैं खिला रहा हूँ 4-2-1-3 की फॉर्मेशन। एंड उसके बाद यहाँ पर आप अगर इनकी मिडफील्ड चेक करोगे तो भाई इनके पास है बेलर्डी, फिर आपके सॉरी डिफेंडर्स में अगर बात करूँ बेलर्डी, टेग्लिफिको, गोंजालो मोंटियल, लिसांद्रो मार्टिनेज, क्रिश्चियन रोमेरो, निकोलस ओटामेंडी, फकुंदो मेदीना एंड द लास्ट वन इज नाहुल मोलिना। नाउ मोलिना का सीजन विद एटलेटिको मैड्रिड डिसेंट रहा है, ही स्कोर्ड सम एब्सोल्यूट वर्ल्डीज यहाँ पर। एक तो आपको आपका मैड्रिड फिक्चर में ही याद होगा जहां पर उन्होंने ब्रिलियंट यहाँ पर शॉट लेकर बीट किया था। उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पर इनके डिफेंडर्स में, देखो यार इनके डिफेंडर्स थोड़े स्ट्रगलिंग फेज से आ रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके क्रिश्चियन रोमेरो की सीजन, तो क्रिश्चियन रोमेरो का ये सीजन बहुत ही ज्यादा ट्रोमैटिक था, बल्कि पिछले दोनों सीजन अगर आप देखोगे स्पर्स के लिए उन्होंने जो प्रोड्यूस किए वो बहुत ही बिलो पार थे। इवन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के तौर पर भी अगर आप बात करोगे, ही बेसिकली रजिस्टर्ड मल्टीपल रेड कार्ड्स, उसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंसेस बहुत एवरेज थी, उन्होंने यहाँ पर पेनल्टीज गिव अवे की हैं। एंड ये काफी बड़ा कंसर्न होगा यहाँ पर आपके एटलेटिको, आपके यहाँ पर अर्जेंटीना के लिए, कि उनके जो डिफेंडर्स हैं वो पहली बात तो इंजरी प्रोन भी रहे हैं। अगर आप लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करोगे 2022 के वर्ल्ड कप के बाद मार्टिनेज ने तकरीबन 2 सीजन पूरे पूरे मिस किए हैं, बल्कि मैं कहूंगा 2.5 सीजन पूरे पूरे मिस किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके ओटामेंडी, ही वाज रिसेंटली प्लेइंग फॉर बेनफिका एंड ही हैड अ डिसेंट सीजन, नॉट वेरी वेरी वेल। और अब यहाँ पर वो वापस अपने कंट्री वापस लौट गया एंड ही विल प्ले इन अर्जेंटीना इटसेल्फ। अब देखो यार यहाँ जहां तक बात आती है इनके फुल बैक्स की, तो मेरे हिसाब से एक फुल बैक तो आपके मोलिना हो जाएंगे एंड दूसरे हो जाएंगे यहाँ पर आपके टेग्लिफिको। अब मैंने जो अपनी प्रेडिक्टेड 11 बनाई थी उसमें यहाँ पर मैंने मार्टिनेज और रोमेरो को रखा था। अब आप बोलोगे यार मोक भाई आप इन्हीं दोनों का नाम ले रहे हो और फिर आप यहाँ पर इन्हीं दोनों को रख रहे हो। आई फील ओटामेंडी डजंट हैव दैट पेस, ओटामेंडी डजंट हैव दैट, देखो फिजिकलिटी बिल्कुल बहुत सॉलिड है यहाँ पर आपके ओटामेंडी की, बट कहीं ना कहीं यार वो कहते हैं ना गेम में आपको अपना जो टेम्पो है वो भी सेट करना आना चाहिए। ओटामेंडी इज नॉट यंग एनीमोर। क्रिश्चियन रोमेरो एंड मार्टिनेज आर फेयरली यंग एंड वेरी यंग यहाँ पर कंपेयर करूँ अगर मैं। On the turn, both of them are very solid. Christian Romero in the air, on the ground, he's very good. लिसांद्रो मार्टिनेज इज द बेस्ट लाइन ब्रेकिंग यहाँ पर सेंटर बैक। अगर आप यहाँ पर जो जितने भी प्लेयर्स टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं ना अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए, लिसांद्रो मार्टिनेज इज द फाइनेस्ट यहाँ पर लाइन ब्रेकिंग पासर्स अगर मैं सेंटर बैक एरिया से डिलीवर करने की बात करूं। तो देखो एक लेफ्ट है, एक लेफ्ट फुटेड राइट फुटेड आपके सेंटर बैक का पेयरिंग बन जाएगा। एंड ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आपके लिसांद्रो मार्टिनेज का वो एक्सपीरियंस प्लेइंग फॉर द बिग क्लब एंड प्लेइंग फॉर यहाँ पर एक बिगर लीग ऑलवेज काउंट्स इन। तो बैकलाइन तो इनकी सॉलिड है यहाँ पर। अब मैं पता है बड़ा कंफ्यूज था इनके मिडफील्ड पोजीशन के लिए, क्योंकि अब इन्होंने जो मिडफील्ड में आपके नाम अनाउंस किए उसमें आपके यहाँ पर पेरेदेस हैं, रॉड्रिगो दि पॉल हैं, बार्को हैं, जिवानी लो सेल्सोस हैं, इजिकील पलासियोस हैं, एलेक्सिस मैकेलिस्टर हैं और एंजो फर्नांडिस। अगर आप इनमें देखोगे तो इंडिविजुअल लेवल पे काफी अच्छा सीजन रहा एंजो फर्नांडिस का, लेकिन अगर आप कलेक्टिव लेवल पे देखोगे भाई एंजो फर्नांडिस का सीजन उतना भी अच्छा नहीं था। उसके बाद मैकेलिस्टर का सीजन बिलो एवरेज रहा है, इसीलिए लिवरपूल उनको बेचने के बारे में भी सोच रही है। देन यू टॉक अबाउट यहाँ पर जिवानी लो सेल्सोस, ही हैड अ वेरी वंडरफुल सीजन। अगर आप डोमेस्टिक एंड पे देखोगे तो रॉड्रिगो डि पॉल प्लेइंग इन एमएलएस, प्लेइंग विद मेसी यहाँ पर इन इंटर मायामी, आई डोंट थिंक यहाँ पर ही इज प्लेइंग कॉम्पिटिटिव फुटबॉल। लियांड्रो पेरेडेस यहाँ पर अर्जेंटीना में खेल रहे हैं एंड बोका जूनियर्स के लिए खेल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर ही इज वन ऑफ दी प्लेयर्स दैट बिकम्स दी फेवरेट इन द मिडफील्ड कॉम्बिनेशन। एंड अगेन जहां तक बात आती है यहाँ पर आपके प्रिडिक्टेड 11 की, उसमें देखो पेरेदेस कुड बी दैट, वो कहते हैं ना बॉल विनर, एंड कुड बी दैट लाइन ब्रेकिंग पासर। एंजो फर्नांडिस ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स दैट क्वालिटी, जो क्रिएटिविटी यहाँ पर हम बात करते हैं ना। अब आप देख एक चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बिटवीन द टू आप सेट ऑफ मिडफील्ड ऑप्शंस, एक आपको मिलती है अर्जेंटीना की मिडफील्ड जहां पर आपको मेहनती दौड़ने वाले फिजिकलिटी लाने वाले प्लेयर्स दिखते हैं,
और एक तरफ होती है आपकी क्वालिटी, जो आपकी पेड्रीज हो गए, जो आपके ब्रूनो फर्नांडिस हो गए, जो आपके बेलिंगम्स हो गए, राइट, जो यहाँ पर आपको टेम्पो सेट करके देते हैं, जो यहाँ पर आपको बेसिकली गेम के अकॉर्डिंग अपना गेम जो है मॉड्यूल करते देते हैं। लेकिन एंजो पेरेडेस या फिर आप रॉड्रिगो डिपॉल की बात करोगे, दीज गाइज आर रोबस्ट, दीज गाइज आर हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स, एंड इसीलिए यहाँ पर इनकी मिडफील्ड इनके लिए सबसे बड़ा एसेट होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्क रेट की जहां तक बात आती है, नो बडी कैन मैच यहाँ पर अर्जेंटीना की मिडफील्ड के वर्क रेट को, क्योंकि इनके पास इतने मेहनती प्लेयर्स। और उसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पर और भी ऑप्शंस जो आए हैं, उसमें आपके नाम आ जाता है लोसेल्सो का, उसके बाद आपका नाम आ जाता है यहाँ पर आपके मैकेलिस्टर का। नो, मैकेलिस्टर का जो 2022 का वर्ल्ड कप था वो बहुत शानदार था, और उसी 22 के वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर आपकी लिवरपूल आई थी उनको परचेज करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अर्जेंटीना के मिडफील्ड में एक ऑप्शन जो बिल्कुल सॉलिड रहेगा, दैट वुड बी ऑफ एंजो फर्नांडिस। दूसरा नाम जो होगा दैट विल बी बिटवीन रॉड्रिगो डे पॉल, मैकेलिस्टर, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर आपके पेरेदेस, तो मैं पेरेदेस के साथ गया हूँ। मेसी इज नॉट अ विंगर एनी मोर। आई नो दैट पीपल विल से दैट ही इज स्टिल द बेस्ट विंगर जो अभी अर्जेंटीना के पास होगा, बट आई बिलीव मेसी का बेस्ट प्रोफाइल इज अ नंबर 10, एंड लेट मी रीफ्रेज दिस, nobody in the entire world is as good as number 10 पे खेलने वाला मेसी। Those who have watched him play at Barcelona in the number 10 slot, यहाँ पर उनको पता है भाई how creative he can be, how a monster figure he can be in that profile। मेसी at number 10, अब पता है ये भी सीन है कि मेसी आई डोंट थिंक यहाँ पर हर एक मुकाबला खेलेंगे। अगर आप यहाँ पर इनके फिक्चर्स देखोगे तो अल्जीरिया वाला खेलेंगे वो, एंड डेफिनेटली ऑस्ट्रिया खेलेंगे, बट जॉर्डन वाला फिक्चर आई डोंट सी यहाँ पर मेसी स्टार्टिंग द गेम। वहां पर आप निको पास को, थियागो अल्माडा को, इनको मौका दे सकते हो, बिकॉज अगर आप यहाँ पर इनके अटैकिंग ऑप्शंस को देखोगे तो इनके पास क्वालिटी भरी पड़ी है। अल्वारेज, आपके लियोनेल मेसी, निकोलस गोंजालेस, थियागो अल्माडा, जुलियानो सिमोनी एंड निको पास एंड लौतारो मार्टिनेज। अब इसमें निको पास हो गए, अल्माडा हो गए, टेक्निकली थोड़े से ऑन द बॉल टाइम लेके और आपको बेसिकली वो जो फ्लेयर होती है ना वो प्रोड्यूस करने वाले प्लेयर्स हैं। जहां तक बात है आपके सिमोनी की, ये मेहनती लौंडा है, ये दौड़ने वाला घोड़ा है, ये आपको यहाँ पर वर्क रेट देता रहेगा लगातार। और इसीलिए यहाँ पर मैंने अपनी राइट विंग ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे डिफेंसिव स्टेबिलिटी भी चाहिए, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मोलिना को एक स्पेस प्रोवाइड करने वाला प्लेयर चाहिए होगा जो मोलिना को आगे अफ्रंट खेलने का मौका दे। क्योंकि आपको याद होगा वो नेदरलैंड्स वाला जो मुकाबला था भाई, नेदरलैंड्स वाले मुकाबले में या फिर आप बोलोगे फ्रांस वाले मुकाबले में, कितना अटैकिंग आउटलेट के तौर पे इन्होंने अपने विंग बैक्स को, अपने फुल बैक्स को यूज किया था। तो सिमियोने विल बी प्लेइंग एज अ राइट विंग फॉर मी। नाउ इट वाज अ टफ चॉइस, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं 4-4-2 जाऊं या फिर मैं यहाँ पर जाऊं 4-2-3-1, ठीक है ना। अब उन दोनों ही कंडीशंस में एक में था कि मैं दोनों फॉरवर्ड्स को एक साथ यूज कर सकता हूं, और इस फॉर्मेशन में मैं सिर्फ एक फॉरवर्ड को यूज कर पाऊंगा, एक नंबर 9 को। मैंने लौतारो मार्टिनेज को नंबर 9 पे नहीं डाला है। आई वेंट विद जूलियन, आपके यहाँ पर जूलियन अल्वारेज, एंड द रीजन फॉर दैट इज ही इज यंग, ही इज क्विक, ही इज मोर वर्सेटाइल, कैन ड्रॉप इन, एंड वो स्पेस दे सकता है यहाँ पर मेसी को फॉल्स रन खेलने के लिए, एंड ही डिफेंड्स वेल एज वेल। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज ब्रिलियंट ऑन सेट पीसेस। अगर आप यहाँ पर पेनल्टीज, फ्री किक स्पेशली अगर आप बात करोगे, यहाँ पर वो बंदा बहुत शानदार है। ही स्कोर्ड अ फ्री किक अगेंस्ट मैड्रिड आपके ला लीगा वाले फिक्चर में, देन ही स्कोर्ड अ फ्री किक अगेंस्ट बार्सिलोना इन दी चैंपियंस लीग फिक्चर। तो डेफिनेटली आप इस बंदे को बेंच पे बिठा नहीं सकते हो, एंड आई गेट इट। लौतारो मार्टिनेज ने यहाँ पर आपके इंटर मिलान के साथ अब इस बार स्कोडेटो जीता है, आई डू गेट इट एवरीथिंग, बट भाई अल्वारेज अगेन द सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर दैट ही इज इन। अगर यहाँ पर मैं इन रेगुलरिटी देखूं भाई, लौतारो मार्टिनेज के परफॉर्मेंसेस अर्जेंटाइन कलर्स में बहुत कम आते हैं, अल्वारेज इज मोर रेगुलर अगर मैं उस तरीके से देखूं। नाउ इट वाज अ चॉइस बिटवीन निको गोंजाल्वेज एंड थियागो अल्माडा। अब थियागो अल्माडा इज मोर ऑफ अ सेंटर मिड प्लेयर, या फिर आप बोलोगे नंबर 10 खेल सकता है वो, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी के लिए और डिलीवरीज इन द बॉक्स के लिए निको गोंजालेस को डाला है। नाउ ही इज नॉट द नंबर 1 चॉइस ऑब्वियसली, बट क्योंकि इनके पास विंग ऑप्शंस इतने लिमिटेड हैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर यूज किया जाए प्लेयर्स को। या तो फिर आप खिलाओ 4-2-2-2-2, ठीक है ना, वहां पर आप मेसी अल्माडा दोनों खिला सकते हो, या फिर आप मेसी निको पास दोनों खिला सकते हो, और अब तो आपके पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपके सिमियोने को और आपके यहाँ पर अल्वारेस को, यहाँ पर अल्वारेस को एंड यहाँ पर आपके लौटारो मार्टिनेज दोनों को यूज करने की। बट मैंने क्योंकि डेप्थ रखी है, अगर आप देखोगे इसके बावजूद यहाँ पर इनके पास बेंच पे बहुत क्वालिटी रहने वाली अटैक में, बिकॉज इनके पास निको पास होगा, अल्माडा होगा, लौतारो मार्टिनेज होगा, तो इनके पास ऑप्शंस अभी भी अच्छे हैं। यार देखो, इनका अगर मैं ग्रुप देखूंगा, ठीक है ना, इनके ग्रुप में ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं जहां से ये स्ट्रगल करने वाले हों। अर्जेंटीना का स्क्वाड कैन इजीली टेक देम इनटू द एटलीस्ट वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स और द सेमीफाइनल्स। एक सिनेरियो जो फंसेगा आगे चल के, अगर दोनों अर्जेंटीना और पोर्चुगल अपने अपने ग्रुप्स को टॉप करती है तो ये दोनों टीमें टकराएंगी जाके आपके क्वार्टर फाइनल्स में। और वहां पर प्रॉब्लम ये होगी कि भाई अगर मैं ऑन पेपर देखूंगा,
पोर्चुगल का स्क्वाड और मैं ऑन पेपर देखूंगा यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना का स्क्वाड, तो मुझे पोर्चुगल का स्क्वाड ज्यादा हैवी लग रहा है, ज्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन अब वो ऑन पेपर वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे जो एक्सपीरियंस है टू बी द वर्ल्ड चैंपियंस, वो आपकी पोर्चुगल के पास नहीं है, वो आपकी अर्जेंटीना के पास है। अर्जेंटीना के केस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो आ सकती है वो ये है कि भाई इनकी जो डिफेंस लाइन है वो काफी एक्सपोज हो जाती है इन टाइम्स। आप देखोगे थोड़े से यहाँ पर आपके लूज टेम्पर वाले प्लेयर्स हैं, स्पेशली अगर मैं क्रिश्चियन रोमेरो की बात करूं। ऑल्सो इनका जो अटैक है वो थोड़ा विंग पे थोड़ा टूथलेस जरूर है, वर्क रेट देने वाले प्लेयर्स जरूर है, लेकिन वो क्वालिटी प्रोवाइड करने वाले प्लेयर्स नहीं है। एंड दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम विल स्टार्ट और विल बिगिन। क्योंकि यहाँ पर अगर लेट्स से अल्जीरिया ने इनको होल्ड बैक कर लिया, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि भाई आपके सऊदी अरेबिया ने इनको पहला मैच हराया था, नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू लूज देयर फर्स्ट गेम अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। अल्जीरिया इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग बैटल, लेकिन इनको अच्छा टाइम ये मिला है कि भाई इनको रिकवरी का पीरियड बहुत सॉलिड मिलने वाला है। 17 तारीख को इनका पहला मैच है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो 17 के बाद इनको खेलना है अगला गेम 22 को, और फिर खेलना है 28 को। तो एक प्रॉपर विंडो मिल रही है इनको अपने आप को रिचार्ज करने की, अपने आप को यहाँ पर बेसिकली फिट रखने की, रिकवरी वगैरह का टाइम अच्छा मिल रहा है। देखो अब सीधी सिंपल सी बात एक मैं बोलूंगा, अगर इस वर्ल्ड कप में आपकी अर्जेंटीना को अच्छा करना है तो भाई आपके अल्वारेस का चलना बहुत जरूरी है, आपके मिडफील्ड का चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेसी के ऊपर आप ओवर डिपेंडेंट मत हो। आप यहाँ पर अगर मेसी के सहारे जा रहे हो वर्ल्ड कप में, तो आप ऑलरेडी वर्ल्ड कप हार चुके हो। नॉट बिकॉज मेसी कर नहीं पाएगा, बट बिकॉज आप अपने एंड से अपनी लिमिट्स पुश करने को रेडी नहीं हो। एंड दैट इज वेयर यहाँ पर आई फील अर्जेंटीना नीड्स टू इंप्रूव। नो, अर्जेंटीना आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड वी ऑल हैव सीन कि भाई यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियंस का क्या हाल होता है, एक्सेप्ट फॉर फ्रांस। 2002 में आपकी ब्राजील जीती, 2006 में दे गॉट नॉकड आउट इन द क्वार्टर फाइनल्स। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि 2006 में आपकी इटली जीती, 2010 में दे गॉट नॉकड आउट इन दी ग्रुप स्टेज इटसेल्फ। उसके बाद आपने देखा कि भाई आपकी 2014 में जर्मनी जीती, उनका क्या हाल, 2010 में सॉरी आपकी यहाँ पर स्पेन जीती, 2014 में उनका क्या हाल हुआ, 2014 में जर्मनी जीती, 2018 में उनका क्या हाल हुआ। इकलौती टीम जो पिछले 4-5 वर्ल्ड कप में बेटर करके गई है दैट इज फ्रांस। 18 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने 22 का फाइनल भी खेला और ऑलमोस्ट 2022 का फाइनल भी जीत गए थे। वो तो भला हो आपके एमिलियानो मार्टिनेज का। तो डेफिनेटली यहाँ पर अर्जेंटीना के लिए सीजन, ये कैंपेन इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज पहली बात तो 48 टीमें हो गई और 48 टीमों का होना एक पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर अपसेट्स क्रिएट कर देता है। क्योंकि फुटबॉल भाई एक ऐसा गेम है, इन द मोमेंट कौन सी टीम कैपिटलाइज करके कौन सी टीम के ऊपर भारी पड़ जाए, नोबडी नोज। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो इनका पूरा वर्ल्ड कप सीन है, ये बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट है अल्वारेस की परफॉर्मेंस पर और इनकी मिडफील्ड की परफॉर्मेंस पर, स्पेशली एंजो और मेसी के अलावा जो तीसरा मिडफील्डर होगा, क्या वो पेरेडेस होगा, क्या वो मैकेलिस्टर होगा, क्या वो रोड्रिगो डे पॉल होगा, क्या वो अल्माडा होगा, जो भी होगा, दे विल डिफाइन आपकी अर्जेंटीना की कैंपेन इस वर्ल्ड कप के अंदर। मेरे हिसाब से अर्जेंटीना फॉर श्योर आर हेडिंग एटलीस्ट टिल द क्वार्टर फाइनल्स। क्वार्टर फाइनल्स में अगर अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल होता है तो यहाँ पर प्रेडिक्शन दे पाना मुश्किल होगा। ऑल्दो मैंने अपनी तो प्रेडिक्शन वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने आपकी पोर्चुगल को आगे भेजा है। बट आपको क्या लगता है भाई, क्या ये अर्जेंटीना का स्क्वाड केपेबल इनफ है विद एक थोड़ा सा क्लमजी डिफेंस एंड थोड़ी सी यहाँ पर आपकी थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लमेटिक मिडफील्ड? तो क्या लगता है आपको, ये अर्जेंटीना का स्क्वाड इस बार वापस से यहाँ पर वर्ल्ड कप को जीतकर अपनी ट्रॉफी रिटेन करेगा? और इस जर्सी के ऊपर अगर आप देख पा रहे हो भाई, जो 3 सितारे हैं उस पर चौथा सितारा ऐड कर पाएगा? जो भी लगता है भाई बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर। इसके अलावा क्या बोलते हैं? आई विल सी यू इन द वर्ल्ड कप, दैट्स इट।